यार टाइम पास ही नहीं हो रहा, करूँ तो क्या करूँ। A few moments later. Oh my God! Wow! Yeah, boy. 2 hours later. तो यार पबजी हो गई है इंडिया में बैन। एक तरफ लोगों ने खूब गालियां दी, एक तरफ लोगों का ये हाल है, और वहीं लोग एक तरफ डांस कर रहे हैं कि वाह मजा आ गया। आखिर ये गेम कैसे 33 मिलियन इंडियन लोगों की फेवरेट बनी, कैसे एरेंजल मैप का नाम बना, कहां से विनर विनर चिकन डिनर का स्लोगन आया था। पबजी की ऐसी कुछ जगहें जो कि असल में भी है, और ऐसे ही बहुत कुछ। इस वीडियो में हम पबजी के अननोन फैक्ट्स जो आपको पता ही नहीं होंगे, और तो और पबजी बैन क्यों हुई और क्या ये अनबैन होगी, इसके बारे में सारी A to Z बातें करेंगे। हेलो दोस्तों, द फैक्ट्स फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। पहले हम बात करेंगे पबजी के उन फैक्ट्स के बारे में जो आपको पता ही नहीं होंगे। सो वीडियो को पूरा देखना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फैक्ट नंबर 1.1, आइडिया ऑफ पबजी। आखिर पबजी बनाने का आइडिया किसे और कैसे आया। इस बंदे ब्रैंडन ग्रेनिस ने जन्म दिया पबजी को। इनकी एक जापानीज मूवी सबसे फेवरेट थी, बैटल रॉयल, जो कि 2000 में आई थी। इस मूवी में स्कूल के बच्चों को किसी अननोन आइलैंड पे छोड़ दिया गया था और उनके सर्वाइवल के लिए वहाँ खाने पीने का सारा सामान था। अपने बचाव के लिए गन्स तक रखी हुई थी। इस मूवी के एंड में जो बच जाता था उसको वापस बुला लिया जाता था, और इस मूवी से इंस्पायर होकर ही ब्रैंडन ग्रेनिस ने पबजी गेम बनाने का फैसला किया। फैक्ट नंबर 1.2, पबजी पीसी। ब्रैंडन को गेम की प्रोग्रामिंग या डेवलपिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। ब्रैंडन ने साउथ कोरिया में जाकर ब्लू होल कंपनी से कांटेक्ट किया और उनको इस आइडिया के बारे में बताया। ब्लू होल कंपनी को ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। फिर इस गेम की डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग शुरू हो गई। इस गेम को 23 मार्च 2017 में कंप्यूटर्स के लिए लॉन्च किया गया। ये गेम सभी कंप्यूटर्स में बहुत तेजी से चलने लगी और फिर टॉप 3 गेम्स में आ गई। फैक्ट नंबर 1.3, पबजी मोबाइल। इस गेम का मोबाइल वर्जन चाइनीज कंपनी टेंसेंट ने बनाया, जो कि एंड्रॉयड और iOS के लिए 8 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया। ये गेम आज तक की सबसे ज्यादा हिट रही, जिससे कि ये नंबर 1 ऑल टाइम ग्रोसिंग गेम बन गई। मोबाइल गेमर्स की तो दुनिया ही बदल गई। पबजी के लाखों यूट्यूब चैनल्स बने जो कि काफी मेहनत से आगे भी बढ़े। इस गेम की कमाई हर रोज 20 करोड़ रुपए होती थी। यहाँ पे मैंने थी इसीलिए बोला क्योंकि अब का मेरे को पता नहीं है इंडिया में बैन होने के बाद क्या हाल होगा पबजी का, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही इस गेम के 33 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे। फैक्ट नंबर 2, पबजी एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। आपने टीवी पे चटर पटर एड्स तो देखी ही होंगी। वो एड्स किसी खाने पीने के सामान की या किसी मूवी सीरियल्स की होती है ना। लेकिन क्या आपने टीवी पे कभी भी किसी गेम की एड देखी है? पबजी गेम दुनिया की ऐसी पहली गेम है जो कि इंडियन टेलीविजन और बाकी टेलीविजन पर दिखाई गई थी। इससे आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि ये गेम कितनी ज्यादा पॉपुलर है। और ये एड स्टार गोल्ड, सोनी मिक्स, डिस्कवरी, HBO जैसे कई चैनल्स पर दिखाई गई थी। फैक्ट नंबर 3, इरेंजल। इरेंजल मैप का नाम कैसे बना? पबजी का इरेंजल मैप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैप है और ज्यादातर लोगों को यही मैप खेलना पसंद है। लेकिन इसका नाम इरेंजल क्यों और कैसे बना जानते हो? ब्रैंडन ग्रेनिस की एक बेटी है जिसका नाम एरिन है। वो ब्रैंडन को एंजल जैसी लगती है, किसी फरिश्ते की तरह। ऐसे ही एरिन का ER और एंजल मिलकर इरेंजल बना, जिसने पबजी लवर्स की जुबान पे ये नाम छाप दिया, इरेंजल। लेकिन बहुत से लोग इसे इरेंगल भी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 4, स्क्वायर शेप ब्लू जोन। पबजी वालों को पता ही होगा कि ब्लू जोन से बाहर रहने का मतलब मर जाना। जैसे ब्लू जोन छोटी होती जाती है, इसका डैमेज भी बढ़ता जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी ब्लू जोन को सर्कल की जगह स्क्वायर शेप में बनाया जाना था, पर कोडिंग की कम नॉलेज की वजह से इसको सर्कल शेप में ही बना दिया गया। क्या आपको पता है कि जब भी ब्लू जोन का लास्ट सर्कल रुकता है तो वह कितने टाइम के लिए रुकता है? 3 मिनट के लिए। या तो इन्हीं 3 मिनट में दुश्मन को मार दो, या 3 मिनट के बाद। इन्हीं 3 मिनट के खत्म होते सिर्फ 6 सेकंड्स मिलते हैं दुश्मन को मारने के लिए, और ये सिर्फ सोल मोर्टल ने किया था, जिसकी वजह से आज वो पबजी का लेजेंड माना जाता है।
फैक्ट नंबर 5, रॉयल पास यानी आरपी। गेम में दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक तो वो लोग जो कि फ्री में खेलते हैं और एक साइड वो लोग जो कि रॉयल पास खरीद कर अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जिनकी पहचान उनकी गन की स्किन्स या फिर गाड़ियों की स्किन से की जाती है। इसके अलावा आरपी के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पबजी मोबाइल में जब रॉयल पास को बनाया गया था तब से कंपनी की रेवेन्यू में 365% का इंक्रीज हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा है। फैक्ट नंबर 6, कहां से आया विनर विनर चिकन डिनर। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जब भी हम पबजी का मैच जीत जाते हैं तो एंड में आता है विनर विनर चिकन डिनर, और ये चिकन डिनर करके पबजी वालों को एक प्राउड सा फील होता है। लोग एक दूसरे को कहते हैं कि आज हमने चिकन डिनर करना ही करना है, लेकिन ये चिकन डिनर आया कहां से? इन एक्चुअल 1970 में लास वेगास में जब जुआ खेला जाता था तब वो $2 की शर्तें लगाते थे कि आज जो भी जीतेगा वो डिनर में चिकन खिलाएगा, और चिकन की कीमत भी $2 ही थी। और इसी तरह जीता हुआ प्लेयर पैसे भी जीत जाता था, साथ में ही उन्हीं पैसों से चिकन डिनर भी करवाता था। सेम इसी ही तरह आपका कोई भी एक टीममेट आपको जिता देता है और आपको चिकन डिनर भी करवा देता है। फैक्ट नंबर 7, चीटिंग इन पबजी। चीटिंग तो दुनिया में कहीं भी सही नहीं जाती, लेकिन अगर पबजी में आप चीटिंग करोगे, अगर वो किसी भी तरह की कोई भी हैकिंग या फिर मोड से क्यों ना हो, तो आपको सीधा 100 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, मतलब उसी सेम आईडी से नो पबजी। लेकिन कहीं फ्यूचर में जाके आपका पोता पड़पोता आपकी आईडी से पबजी जरूर खेल सकता है और आपको चिकन डिनर भी दे सकता है। अब हम बात करते हैं पबजी की रियल लाइफ लोकेशंस की, मतलब कि पबजी की कुछ ऐसी जगहें जो कि सच में है। पोचिंकी, पबजी के एरेंगल मैप की पोचिंकी जो कि सबसे डेडलीस्ट प्लेस है जहां पर काफी लोग भी उतरते हैं। ये प्लेस रशिया के एक छोटे से विलेज पोचिंकी की नकल है। इस चर्च को तो आप पहचान गए होंगे, जो कि पबजी गेम में भी है, लेकिन गेम में इस चर्च को थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ कॉपी किया गया है। सोसनोव का मिलिट्री बेस, ये प्लेस भी बहुत डेडलीस्ट है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग उतरना पसंद करते हैं। इसका स्नाइपर टावर सबसे ज्यादा स्नाइपर को यूज करने के लिए फेमस है। ये प्लेस भी रशिया में है, जो कि डुगा रडार एरिया में आती है, जो कि कभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हुआ करता था। स्कूल, पबजी के एरेंगल मैप में ही स्कूल है जहां पर काफी एनिमीज होते हैं एक दूसरे के। इसी स्कूल में 2 बिल्डिंग्स होती हैं, जिसमें से छोटी बिल्डिंग में एक स्विमिंग पूल होता है, जो कि रियलिटी में यूक्रेन में है। आज ये स्कूल एकदम खंडर है। 26 अप्रैल 1986 को यहाँ के आसपास एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, जिसका असर स्कूल में काफी पड़ा। मिल्टा पावर एरेंगल मैप की ही एक और जगह है जो कि रियल लाइफ में भी प्रेजेंट है। मिल्टा पावर रश करने वाले लोग भी यहाँ काफी आते हैं। ये एरिया भी सेम उसी न्यूक्लियर डिजास्टर से इफेक्ट हुआ था जिससे कि स्कूल हुआ था। शेल्टर, पबजी के ही एरेंगल मैप में एक शेल्टर होती है जो कि एक गुफा टाइप है। ये शेल्टर भी यूक्रेन में है, जो कि उसी न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद खंडर बन गई थी। उसी न्यूक्लियर डिजास्टर को याद करने के लिए ये प्लेसेस भी पबजी में बनाई गई। सोसनोव का ब्रिज, एरेंगल मैप का ये ब्रिज जो कि मिलिट्री को बड़े आइलैंड से जोड़ता है। इसी ब्रिज में सबसे ज्यादा ब्रिज कैंपिंग होती है और लोग तो अपनी गाड़ियां फोड़कर रास्ते ब्लॉक कर देते हैं ताकि दुश्मन यहाँ से निकल ना पाए। ये ब्रिज सेम टू सेम वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में है, जिसको हावड़ा ब्रिज कहते हैं। इस ब्रिज के ऊपर आप आराम से गाड़ियां तो चला सकते हैं, लेकिन आप रास्ते ब्लॉक नहीं कर सकते, जैसे कि आप गेम में करते हैं। पबजी का जॉर्जोपोल तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन ये प्लेस रियलिटी में रशिया के कालिनिनग्राड पोर्ट की है। सेम इसी तरह नोवोरेपनोए भी रशिया के नोवोरोसियस पोर्ट की थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ बनाया गया है। इसी तरह जॉर्जोपोल की जो नॉर्दर्न सिटी बिल्डिंग्स हैं, वो सेम टू सेम कॉपी है क्लीवलैंड के एक अबैंडन टाउन की। और इसी तरह पबजी की क्वेरी भी कॉपी है यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट रॉक्सबरी की। अगर आप चाहते हैं कि मैं पबजी के बाकी मैप्स की रियल लाइफ प्लेसेस की पूरी वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बात अब ये आती है कि ये गेम बैन क्यों कर दी गई। सब कुछ इतना अच्छा तो था, पबजी ने लोगों के दिलों में इतनी गहरी जगह बनाई, तो फिर अब क्या? इन एक्चुअल पबजी के साथ 117 चाइनीज एप्स और भी हैं जो कि बैन कर दिए गए। इससे पहले भी जून में 59 चाइनीज एप्स
बैन कर दिए गए थे, क्योंकि हमारे ही देश का डेटा चोरी करके हमारे ही देश से बाहर सेंड करते थे ये ऐप्स। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के अकॉर्डिंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए 118 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इन मोबाइल ऐप्स को हमारे इंडिया की डिफेंस, रक्षा, राज्यों की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ एक्टिविटीज में पाया गया है। कई ऐसी रिपोर्ट्स थी कि ये ऐप्स एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म के कुछ यूजर्स का डेटा चोरी कर रहे हैं और ये चोरी किया हुआ डेटा देश से बाहर के सर्वर्स पर इलीगल तरीके से पहुंचा रहे हैं। लोग तो दिन रात लगे रहते थे पबजी गेम को खेलने में और प्रोफेशनल बनने में, लेकिन इससे हासिल क्या होता? कुछ भी नहीं यार। देखो, गेम वेम ठीक है, लेकिन अगर कोई भी गेम आपके ही ऊपर हावी हो जाती है ना, तो समझ लेना आपका ही कंट्रोल आपके ही हाथ में नहीं है। गेम को कुछ ऐसे खेलो कि आप गेम को खेल रहे हो, ना कि वो गेम आपको खेल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन इतनी न्यूज आती थी कि छोटे छोटे बच्चों ने इस गेम के लिए सुसाइड कर ली, क्योंकि उनके घर वाले उनको रोकते थे। अगर घर वाले रोकते भी थे तो इसमें आप ही का फायदा है ना। देख लो यार, गेम साथ छोड़ गई, लेकिन जो इंसान अपने होते हैं ना, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। और पबजी जैसी गेम्स का बैन होना हमारे देश की सेफ्टी के आगे कुछ भी नहीं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक करें। आपको कितनी खुशी हुई पबजी बैन से, और आपके अकॉर्डिंग पबजी अनबैन होनी चाहिए, नीचे कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और फैमिलीज के बीच शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी ही वीडियोस हर 2-3 दिन में लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।